प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सबक आमोज वाक़या जानेंगे। ये वाक़या है एक गरीब सौदागर की 3 बेटियों का। ये एक ऐसा सबक आमोज वाक़या है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो इस वाक़या को पूरा समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार का वाक़या है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी सबसे प्यारी थी और सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं उसे कोई छोड़कर न चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद ही खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? उसकी दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी की यह बात सुनकर बेहद ही खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशरफियाँ दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का ये जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया कि नमक तो इंतहाई सस्ती चीज है, ये मुझे इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अभी से इस घर से चली जाओ। बाप की यह बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि वह पहचानी न जाए। इसके बाद वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। सिपाहियों ने कहा, नहीं, हम ऐसे ही किसी को काम पर नहीं रखते, जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई, लेकिन वो फिर से मिन्नतें करने लगी और कहने लगी, देखो मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक कोई काम तो होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद उस लड़की की बात सुन ली थी। उसे उस लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने उस लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहाँ और भी औरतें थीं। किसी को उस लड़की का नाम तो नहीं मालूम था, तो उसका घास वाला लिबास देखकर सबने उसका नाम घिसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इनकाद कर रहे हैं, उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गई। जब तकरीब का दिन आया तो घिसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सबने उसे आराम करने को कहकर चले गए। कुछ ही देर के बाद घिसियारी
उठी, अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी, और फिर वहाँ उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ तमाम हाज़रीन की नज़रें उस पर उठ रही थी। हर कोई ताजुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखते ही रह गया, और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब बस घिसियारी के साथ बातों में गुजार दी, और शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। फिर घिसियारी किसी की भी नज़रों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। घिसियारी बज़ाहिर उदास सी हुई और कहा, हाँ, काश मैं भी वहाँ जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब रखी। इस बार घिसियारी ने यही बहाना बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर तकरीब ख़त्म होने से पहले ही वो वापस महल में आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की इस छोटी सी बेटी पर फिदा होकर रह गया। उसने फैसला किया था कि वो अपने अब्बा से इस लड़की के बारे में जरूर जिक्र करेगा। अब अगली तकरीब शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वो इस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घिसियारी ना आई। शहजादा उदास हुआ। बादशाह को घिसियारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे और किससे करे। एक दिन शहजादे ने महल के मुलाजिमों से खीर बनाने की गुजारिश की। घिसियारी को जब ये पता चला तो उसने खुद खीर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया और फिर उसे इजाज़त दे दी गई। घिसियारी ने खीर बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो शहजादे ने उसे दी थी उस खीर में डाल दी। अब शहजादा मेज़ पर बैठा और खीर खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वो उस अंगूठी को पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजमीन को बुलवाया और मुलाजमीन ने बताया कि ये खीर घिसियारी नामी मुलाजमा ने बनाया है। फिर घिसियारी को बुलवाया गया। शहजादा घिसियारी को पहचान न सका, लेकिन जब घिसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो उसे तकरीब में मिली थी और जिस पर वो दिल हार बैठा था। फिर घिसियारी ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो इस महल में किस तरह पहुंच गई। शहजादे ने घिसियारी के बारे में बादशाह को बताया और इन दोनों की शादी कर दी गई और शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई और उस तकरीब में शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलवाया गया था। घिसियारी के बाबा भी उस तकरीब में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज़ हर तरह के खानों से भर दी गई, लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घिसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, इसमें तो नमक नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ना। ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए। सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूँ। खाने में नमक न हो तो चीज बदजायका हो जाती है, चाहे उस खाने में
कितने ही कीमती मसाले डाले गए हो, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसके लिए बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घिसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सौदागर ने अपनी बेटी को गले लगाया और उससे माफ़ी मांगता रहा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।